हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं बुक लेके आया हूं दोस्तों, रेमन मर्फी की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ पे उसका करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, एक एक चीज को हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 56 आ चुकी है आज, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारी बुक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कंपटीशन एग्जाम में ये बिल्कुल काम की नहीं, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बिल्कुल अलग सी एक बुक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें चाहे ना करें, इस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ देर में क्लियर कर देते हैं दोस्तों आपको। चलिए, मैं लिए चलता हूं आपको डू एंड मेक। यहां पे हम डू और मेक का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या डिफरेंस है डू एंड मेक का। डू इज अ जनरल वर्ड फॉर एक्शन। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, करना, उसको कहते हैं डू। कोई भी कार्य कर रहे हैं, जनरल वर्ड फॉर एक्शन। कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए डू लगा सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, क्या कर रहे हो तुम इस इवनिंग में। व्हाट आर यू मेकिंग, ऐसा नहीं कह सकते भाई, आप कुछ बना नहीं रहे हो। मेक का मतलब होता है बनाना, और डू का मतलब होता है करना। तो आप क्या कर रहे हो ये बताना है मुझे, तो डूइंग आएगा। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल दूं, खिड़की खोल दूं। नो इट इज ओके, आई विल डू इट, मैं कर लूंगा ये काम। फ्यूचर की बात हो रही है। जूलियाज जॉब इज वेरी बोरिंग, जूलिया का जॉब बहुत ही बोरिंग है। शी डज द सेम थिंग एवरी डे, वही कार्य रोज करती रहती है। करना, सेम कार्य रोज करती रहती है, उसे कहते हैं शी डज द वर्क। जूलियाज जॉब बहुत बोरिंग है। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे, मैंने बहुत सारा कार्य किया कल, यानी जो पिछला कल था वो। तो आपको ये समझ आया होगा कि डू मतलब होता है करना। वॉट डू यू डू, कैसे हो तुम भाई, वॉट इज योर जॉब। वॉट डू यू डू, आई वर्क इन अ, मतलब तुम क्या करते हो, है ना। तो यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि डू एक बहुत ही जनरल वर्ब है, जिसका एक्चुअल मीनिंग सिर्फ इतना होता है, करना। दूसरा आता है दोस्तों मेक। मेक को भी ध्यान से समझना। मेक यानी बनाना, डू यानी करना, मेक यानी बनाना। डू कोई काम करने की बात हो रही है, मेक यानी बनाने की बात हो रही है। देखिएगा एक एक करके। मेक यानी प्रोड्यूस, क्रिएट्स। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मेकिंग कॉफी, वह कॉफी बना रही है, आपको नजर भी आ रहा है। ही हैज मेड अ केक, उसने केक बना के तैयार कर लिया है। दे मेक अम्ब्रेलाज, भैया ये इतनी बड़ी कंपनी अम्ब्रेला ही बनाती है, प्रेजेंट सिंपल। इट वॉज मेड इन फ्रांस, मेड इन फ्रांस पैसिव में है, ये बनाया गया था फ्रांस में, पैसिव वॉइस है। कंपेयर डू एंड मेक, डू और मेक को कंपेयर करते हैं। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारे काम किए। यस्टरडे आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने रूम क्लीन किया। आई रोट सम लेटर्स, कुछ लेटर लिखे। आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया। मैंने केक बनाया, मेड, मैंने ये कार्य किया, डज, डिड, ठीक है ना। वॉट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, जब फ्री टाइम होता है तो क्या करते हो। स्पोर्ट्स करते हो, रीडिंग करते हो, हॉबीज करते हो, क्या है तुम्हारा। आई मेक क्लोथ्स, मैं कपड़े तैयार करता हूं। आई मेक ड्रेसेस एंड जैकेट्स बनाता हूं। आई ऑल्सो मेक टॉयज फॉर चिल्ड्रन, मैं कोई कार्य करता हूं, बनाता हूं, उसके लिए आएगा मेक। मैं कार्य करता हूं, उसके लिए आएगा डू। कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। एक्सप्रेशंस विद डू, अब ध्यान से देखिएगा। डू के एक्सप्रेशंस कहां कहां काम आते हैं। डू एन एग्जामिनेशन, या फिर टेस्ट। डू अ कोर्स, मेरे को एक कोर्स करना है। डू होमवर्क, मेरे को होमवर्क करना है। डू अ फेवर, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। डू एक्सरसाइजेस, डू हाउस वर्क। एग्जाम्पल दिया है, आई एम डूइंग माई ड्राइविंग टेस्ट नेक्स्ट वीक। इसके लिए टेकिंग भी आ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। टेकिंग टेस्ट और डू टेस्ट दोनों ही बराबर होंगे, मेक टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मैं एक ड्राइविंग टेस्ट अगले हफ्ते कर रहा हूं। जॉन हैज जस्ट डन अ ट्रेनिंग कोर्स, जॉन ने अभी अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग टेस्ट लिया है, ट्रेनिंग कोर्स किया है। हैव द चिल्ड्रन डन देयर होमवर्क, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। एंड कुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, डू मी अ फेवर। आई गो फॉर अ रन, मैं हमेशा दौड़ने के लिए जाता हूँ। एंड डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, करने के लिए फिर से डू आ गया। आई हेट डूइंग हाउस वर्क, मैं हाउस वर्क करने से मतलब मुझे पसंद नहीं है, ये कह रहा है। स्पेशली क्लीनिंग, क्लीनिंग तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सो इन्होंने बता दिया, डू द शॉपिंग, डू द शॉपिंग, डू द वॉशिंग, डू द वॉशिंग अप। जनरली बर्तन धोने के लिए हम वॉशिंग अप का प्रयोग करते हैं। डू द आयरनिंग, डू द कुकिंग एक्सेट्रा। जैसे आई डिड द वॉशिंग,
बट आई डिड नॉट डू द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग तो नहीं करी, वॉशिंग मैंने कर ली, कब बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए। मेक वाले एक्सप्रेशन कैसे हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेक वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें बहुत सिंपल सी बात है, मेक अ मिस्टेक, मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक अ फोन कॉल, मेक अ लिस्ट, मेक अ नॉइज, मेक अ बेड। हम ये काम करने वाले होते हैं, जो बनाते हैं हम। जैसे आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। आई मस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, मुझे अपॉइंटमेंट बना लेना चाहिए, मतलब अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी आई हैव टू मेक अ फोन कॉल, मैंने फोन कॉल कर लेना चाहिए। हैव यू मेड अ शॉपिंग लिस्ट, क्या शॉपिंग लिस्ट तुमने बना ली है। इट्स लेट, लेट हो चुका है। वी मस्टन मेक अ नॉइस, हमें आवाज शोर नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स आई फॉरगॉट टू मेक माई बेड, आपने देखा होगा बेड बनाना मतलब उस पर चादर वगैरह लगाना अच्छे से, उसको मेक माई बेड कहते हैं। और मेक अ फिल्म तो चलेगा, बट फोटोग्राफ के लिए टेक आएगा, ध्यान रखना। व्हेन वाज दिस फिल्म मेड, when was this photograph taken, फोटोग्राफ लिया जाता है, फिल्म बनाई जाती है। तो यहां हमने मेक और डू में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से जो डिफरेंस हो सकता है वो समझा। अब मुझे लगता है एक्सरसाइज की बारी आनी चाहिए। बिल्कुल सही सोचा हमने। एक्सरसाइज करते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। एक एक एक्सरसाइज में बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत इजी चैप्टर है, जो हमने थ्योरी पढ़ा है वो दिमाग में फिट कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे शैल आई ओपन द विंडो, क्या मुझे विंडो खोलनी है। नो इट्स ओके, मैं कर लेता हूं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हम करेंगे। वॉट डिड यू डैश एट द वीकेंड, कहां तुम बाहर गए, तुमने क्या किया। किया करना, करने को कहते हैं डू, बिल्कुल सीखा है, डू आ जाएगा। डू यू ने हाउ टू डैश ब्रेड, ब्रेड तो बनानी है ना भाई। हाउ टू मेक ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए वो पूछ रहा है कैसे बना सकते हैं हम। पेपर इज डैश फ्रॉम वुड, बनाया जाता है मेड फ्रॉम वुड, वुड यानी लकड़ी से पेपर बनता है, आपको पता भी होगा ये बात। रिचर्ड डिड नॉट हेल्प मी, रिचर्ड मुझे मदद नहीं किया। ही सैट इन एन आर्म चेयर, वह आर्म चेयर यानी आराम से आराम कुर्सी में बैठ गया। एंड डैश नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं किया। पास्ट में डिड नथिंग, उसने कुछ किया ही नहीं। मेड नथिंग नहीं आएगा, डिड नथिंग आएगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, ये हम कहना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वॉट डू यू डैश, आई एम अ डॉक्टर, भाई मैंने आपको बताया था कि तुम जब किसी का जॉब पूछ रहे हो तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू का प्रयोग करते हैं, मैं डॉक्टर हूं। आई आज यू टू क्लीन द बाथरूम, मैंने कहा था भैया बाथरूम क्लीन कर लेना। हैव यू डन इट, क्या तुमने ये काम कर दिया है। करने के लिए क्या लगाते हैं, डन लगाते हैं। वॉट डू दे डैश इन द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, बनाते नहीं है, क्या करते हैं। इसमें यहां पे आप चाहें तो वॉट डू दे मेक भी आ सकता है, बट डू बेटर है। फैक्ट्री में कुछ चीज बन रही है और आप पूछ रहे हो क्या तुम बनाते हो, तब मेक आ सकता है, बट जनरल वे में डू बेटर आंसर है। आई एम डैश सम कॉफी, कॉफी करते हैं या कॉफी बनाते हैं। आई एम मेकिंग सम कॉफी, मैं कॉफी बना रहा हूं। वुड यू लाइक सम, क्या तुम भी चाहते हो कुछ। वाई आर यू एंग्री, भैया गुस्सा क्यों हो मेरे से। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है गलत। करने को डू कहते हैं। तो एक एक वर्ड दोस्तों बस आप सेंटेंस को समझते चले जाइए, लॉजिकली ग्रामेटिकली एकदम सही होता रहेगा, आपको बस उस सेंटेंस का मीनिंग समझना है। व्हाट आर यू डैश टुमारो आफ्टरनून, क्या कर रहे हो भाई। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो आफ्टरनून, अगले हफ्ते, अगले मॉर्निंग, अगले टुमारो यानी कल क्या करने वाले हो। तो हमने देखा दोस्तों करना जहां भी आएगा टू, डू आएगा, बनाने के लिए आएगा मेक। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, जरा बस देख लेते हैं क्या करना है। जैसे ये जो भी पर्सन है, ही इज मेकिंग अ केक, केक बना रहा है, आपको नजर आ रहा है। दे, क्योंकि दो लोग हैं, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, यहां पे होमवर्क लिखा हुआ है ना, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, मेकिंग होमवर्क नहीं आएगा, डूइंग देयर होमवर्क, डूइंग लगाना है हमें। आपको नजर आ रहा है वो शॉपिंग कर रहा है, ही इज डूइंग शॉपिंग। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ही इज शॉपिंग, शॉपिंग में वर्ब हो गया वो, लेकिन अगर आप लिखते हैं यू ही इज डूइंग शॉपिंग, ये भी सही है। बेटर क्या रहेगा, ही इज डूइंग द शॉपिंग, क्योंकि कोई कार्य हो रहा है। जैकेट में आप देख सकते हैं यहां पे आ सकता है शी इज मेकिंग जैकेट, ये भी चलेगा। शी इज स्टिचिंग अ जैकेट, ये भी चलेगा, बट चूंकि अब डू और मेक का कहानी चल रहा है ना, शी इज मेकिंग अ जैकेट, मेकिंग अ जैकेट हो जाएगा। यहां पे आपको तो लग रहा है बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा था डू, डू या फिर टेक,
दे आर डूइंग द एग्जामिनेशन, दे आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, दोनों ही बिल्कुल सही है। यहां पे एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है, शी इज डूइंग द एक्सरसाइजेज, शी इज डूइंग द एक्सरसाइजेज। फोन पे है ये, ही इज मेकिंग अ कॉल, अभी या तो मेकिंग अ कॉल कर दो या फिर ही इज फोनिंग, फोनिंग भी बोलते हैं, ही इज कॉलिंग, वो भी चलेगा, बट डूइंग मेकिंग आएगा तो मेकिंग अ कॉल आ जाएगा। ये आपको ध्यान है क्या कर रहा है, बेड बना रहा है, ही इज मेकिंग द बेड, ही इज मेकिंग द बेड। यहां आपको लग रहा है वॉशिंग हो रही है, शी इज डूइंग द वॉशिंग। वैसे आप ये भी बोल सकते हैं शी इज वॉशिंग डिशेज, शी इज डूइंग द डिशेज, ये भी चलेगा, बट शी इज मेकिंग नहीं, शी इज डूइंग द वॉशिंग अप, ठीक है ना। यहां आप देख सकते हैं कुछ लिस्ट बना रहा है ये, इसमें लिखा है शुगर लानी है मुझे, ट्री लानी है, ये सब वो सब लाना है। ही इज मेकिंग अ शॉपिंग लिस्ट, ही इज मेकिंग द शॉपिंग लिस्ट। यहां पे आपको पता है फिल्म बन रही है, बहुत सारा इसके हाथ में भोंपू है, ये सब कैमरा वगैरह लेके खड़े, दे आर मेकिंग अ फिल्म, मेकिंग द फिल्म। ये लेकिन फिल्म नहीं बना रही है, फोटो खींच रहा है, याद होगा आपको, ही इज टेकिंग द फोटोग्राफ। तो आपने देखा दोस्तों मेकिंग कहां लगाते हैं और डूइंग कहां लगाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आखिरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं दोस्तों, आपको फिर से वही मेकिंग और डूइंग का प्रयोग करना है, मेक और डू का प्रयोग करना है, मेड और डन का प्रयोग करना है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। वाई डू यू ऑलवेज डैश द सेम मिस्टेक, मिस्टेक आप मेक करते हो, वाई डू यू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक। यहां पहले वाले में क्या आ जाएगा, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मेक द मिस्टेक, सेम मिस्टेक। चलिए सेकेंड वाले में देखिए दोस्तों, आपको याद होगा डू मी अ फेवर, एक गाना भी है शायद हमारे यहाँ, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, सो ये तो याद हो जाएगा आपको। कैन यू डू मी अ फेवर, मेरे को एक कार्य कर सकते हो क्या मेरा। हैव यू डैश योर होमवर्क, काम हो गया क्या भैया, करना, बनाना नहीं है, होमवर्क को बनाते नहीं हो आप, करते हो, सो हैव यू डन योर होमवर्क। आई नीड टू सी द डेंटिस्ट, मेरे को डेंटिस्ट से तो मिलना है, बट आई हैवेंट मेड एन अपॉइंटमेंट। आपको याद होगा अपॉइंटमेंट वाले केस में हमने क्या लिखा था, मेड एन अपॉइंटमेंट, तो यहां क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा। आई एम डूइंग अ कोर्स इन फोटोग्राफी, मैं फोटोग्राफी पर एक कोर्स कर रही हूं एट द मोमेंट, कर रहा हूं एट द मोमेंट। आई एम डूइंग अ कोर्स, कोर्स करना है हमें। द लास्ट टाइम आई डैश एन एग्जामिनेशन, आई डिड एन एग्जामिनेशन, आई टुक एन एग्जामिनेशन। यू डोंट मेक एग्जाम, यू टेक एग्जाम, ये ध्यान रखेगा। सो यहां टुक भी आ सकता है और डिड भी आ सकता है। When you have finished exercise, जब तुम एक्सरसाइज करना फिनिश हो जाओ, यू कैन एक्सरसाइज 2 कर लेना, यू कैन डू एक्सरसाइज। यहां पे क्या आ जाएगा, जब एक्सरसाइज 1 हो जाए, डू एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज के लिए क्या आता है, डू का प्रयोग करते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार, कार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। द इंजन इज मेकिंग अ नॉइस, आपको याद होगा आवाज जब निकालते हैं, नॉइस यानी शोर जब आता है, द इंजन इज मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इट वॉज अ बैड मिस्टेक, बहुत ही बुरी मिस्टेक थी। इट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड, मिस्टेक के साथ मेक आएगा, नॉइज के साथ मेक आएगा, जनरल कोई कार्य करना है तो क्या आएगा, डू आएगा। आखिरी सेंटेंस देख लेते दोस्तों, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, सारी उन चीजों का लिस्ट बना लिया जाए, बना लिया जाए मतलब में कौन सी सारी चीजें जो हमें करना है, वी हैव टू डू, करने के लिए डू, लिस्ट बनाने के लिए मेक। एक एक चीज को दोस्तों इतना प्यार से समझाया गया, बस मेरा एक ही चीज कहना है, ये बुक बहुत सिंपल वे में लिखी है, आप इसे बहुत स्ट्रांगली एकदम कैच करिए, एक एक चीज पर आप बहुत स्ट्रांगली ध्यान दीजिए, मजा ही आ जाएगा, आप लगातार चलते चले जाएंगे, बस यही मैं चाहता हूं। इसी चैनल पे बने रहिए जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital